राघव 26 साल का एक सामान्य युवक था। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था आलस्य। सुबह अलार्म बजता तो वो उसे 3 बार स्नूज कर देता। ऑफिस की मीटिंग में अक्सर लेट पहुंचता। रविवार को तो बिस्तर ही उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता। वो जानता था कि उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन हमेशा टालमटोल करता था। हर रात वो सोचता, कल से सब बदल दूंगा, जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, काम पर ध्यान दूंगा। पर अगली सुबह वही आलसी राघव वापस आ जाता। एक शाम राघव का बचपन का दोस्त अमन उससे मिलने आया। अमन अब एक सफल बिजनेस चला रहा था, आत्मविश्वास से भरपूर था। राघव ने पूछा, तू इतना बिजी रहता है, फिर भी इतना फिट, खुश और सफल कैसे है? अमन मुस्कराया और बोला, क्योंकि मैंने एक दिन आलस्य को मार दिया था। राघव चौंका, क्या मतलब? अमन गंभीर होकर बोला, राघव, एक समय था जब मैं भी तुम्हारी तरह ही था। हर काम कल पर छोड़ देता था। लेकिन फिर एक दिन मैंने तय कर लिया कि अब और नहीं। मैंने एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें हर सुबह एक काम लिखा, बस एक काम। और जब तक वो पूरा न हो, मैं चैन से नहीं बैठता था। राघव ने हल्की मुस्कान दी, सिर्फ एक काम? हाँ, अमन बोला, और धीरे धीरे वो एक काम आदत बन गया। फिर वो आदत अनुशासन बन गई। और उस अनुशासन ने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। राघव सोच में पड़ गया। उस रात उसने पहली बार खुद से एक सच्चा सवाल पूछा, क्या मैं सच में ऐसा ही जीवन चाहता हूँ? अगले दिन राघव ने पहली बार अलार्म बजते ही आंखें खोलीं। मन ने कहा, और 5 मिनट सो ले, लेकिन उसने खुद से कहा, आज नहीं। आज मैं आलस्य को हराऊंगा। वो उठा, पानी पिया और छत पर टहलने चला गया। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हवा ठंडी थी, सूरज हल्का निकल रहा था। उस दिन ऑफिस भी समय से पहुंचा। शाम को उसने अमन की तरह एक छोटी सी डायरी ली और लिखा, कल सुबह 6 बजे उठना और 15 मिनट वॉक करना। लड़ाई आसान नहीं थी, परिवर्तन आसान नहीं होता। अगले 2 दिन तो ठीक बीते, लेकिन तीसरे दिन राघव फिर लेट उठा। ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने डांट लगाई और उसका आत्मविश्वास फिर टूट गया। उसने खुद से कहा, शायद मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन तभी उसे अमन की बात याद आई, हार एक दिन की नहीं होती, जब तक तुम फिर कोशिश करते हो। राघव ने फिर से खुद को उठाया। उसने एक नई रणनीति बनाई, हर रात सोने से पहले मोबाइल दूर रखना, अलार्म बिस्तर से दूर रखना। सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना और 10 बार जोर से कहना, मैं आलसी नहीं हूँ। धीरे धीरे ये बातें उसके दिनचर्या का हिस्सा बन गई। 3 महीने बीत गए। अब राघव हर सुबह 6 बजे उठता था, 30 मिनट एक्सरसाइज करता, हेल्दी नाश्ता करता और समय से ऑफिस पहुंचता। उसका बॉस अब उसकी तारीफ करता। उसने एक कोर्स शुरू किया था और उसमें भी टॉप किया। माँ से बात करते हुए एक दिन उसने कहा, माँ, मुझे अब खुद पर गर्व होता है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। राघव ने अब एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था, किल दी लेज़ीनेस, जिसमें वो अपने जैसे युवाओं को बदलने की प्रेरणा देता। एक शाम वो बालकनी में बैठा था, चाय का कप हाथ में और डायरी गोद में। उसने उसमें लिखा, आलस्य बाहर की चीज नहीं, ये अंदर की कमजोरी है। लेकिन अगर तुम एक दिन, बस एक दिन उससे लड़ लो, तो हर दिन तुम्हारा होगा। उसने डायरी बंद की और आसमान की ओर देखा। अब वो खुद को हारने वाला नहीं मानता था। अब वो जीतना सीख गया था। हर इंसान के जीवन में एक युद्ध होता है, खुद से। आलस्य सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि वो मीठे शब्दों में तुम्हारे सपनों को मारता है,
लेकिन अगर तुम उसे पहचान कर उससे लड़ने की हिम्मत कर लो, तो हर दिन तुम्हारा हो सकता है। क्या आपने आज अपने आलस्य को हराया? अगर नहीं, तो कल नहीं, अभी से शुरुआत करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको जरूर मिले।